नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर अ टाइगर इन द हाउस की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आसान हिंदी में। तो चलिए, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। टिमोथी, बाघ के बच्चे को दादाजी ने देहरा के पास के तराई जंगल में खोजा था। एक दिन जब दादाजी बाकी दल से कुछ दूरी पर जंगल की पगडंडी पर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे से बाघ के बच्चे को देखा जो एक बड़े बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ था। वह सिर्फ 18 इंच लंबा था। दादाजी ने उसे उठाया और घर ले आए। वे इस सफर के अकेले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कोई शिकार पकड़ा था, चाहे वह मरा हो या जिंदा। शुरुआत में बाघ के बच्चे को टिमोथी नाम दादी ने दिया। उसे पूरी तरह से दूध पर पाला गया, जो हमारे रसोइया महमूद उसे बोतल में पिलाते थे। लेकिन दूध उसके लिए बहुत भारी साबित हुआ, इसलिए उसे कच्चे मटन और कॉड लिवर तेल, मछली के तेल के आहार पर डाल दिया गया। बाद में उसे कबूतर और खरगोश का मांस भी दिया जाने लगा। टिमोथी को 2 साथी भी मिले। टोटो नाम का बंदर, जो इतना साहसी था कि टिमोथी की पूंछ खींच लेता और अगर टिमोथी को गुस्सा आता तो तुरंत पर्दे पर चढ़ जाता। दूसरा साथी एक छोटा सा देसी कुत्ता था, जिसे दादाजी ने सड़क पर पाया था। शुरुआत में टिमोथी उस छोटे कुत्ते से डरता था। जब भी कुत्ता उसके करीब आता, टिमोथी उछलकर पीछे हट जाता। वह अपने बड़े पंजों से उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता और फिर एक सुरक्षित दूरी बना लेता। लेकिन धीरे धीरे उसने कुत्ते को अपनी पीठ पर चढ़ने और वहीं आराम करने देना शुरू कर दिया। टिमोथी का सबसे पसंदीदा खेल था किसी को चुपके से शिकार करना। जब मैं दादाजी के साथ रहने आया, तो मैं भी टिमोथी के पसंदीदा शिकारों में से एक बन गया। उसकी चमकदार आंखों में शरारत की चमक होती। वह दबे पाँव मेरे पास आता, फिर अचानक मेरे पैरों पर झपट्टा मारता, अपनी पीठ के बल लौट जाता और खुशी से अपने पैरों से हवा में मारने लगता। कभी कभी वह मेरे टखनों को काटने की नाटक भी करता। इस समय तक टिमोथी एक पूरी तरह से विकसित रिट्रीवर कुत्ते के आकार का हो गया था। जब मैं उसे घुमाने ले जाता, तो रास्ते में लोग हमें देखकर दूर हट जाते। जब वह जंजीर को जोर से खींचता, तो मुझे उसे संभालने में बड़ी मुश्किल होती। टिमोथी का पसंदीदा स्थान बैठक, ड्राइंग रूम, था। वह वहाँ के लंबे सोफे पर बड़े सम्मान से लेटता और कोई उसे हटाने की कोशिश करता तो वह गुस्से में गरज उठता। टिमोथी बहुत स्वच्छ स्वभाव का था। वह अपनी बिल्लियों की तरह अपने पंजों से अपना चेहरा रगड़कर साफ करता। वह रात को रसोई में महमूद के पास सोता और सुबह बाहर निकलने के लिए बहुत उत्साहित रहता। दादी अक्सर कहा करती थी, एक दिन हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठे हुए पाएंगे और महमूद के कपड़े और जूते के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब टिमोथी करीब 6 महीने का हुआ तो उसमें बदलाव आने लगा। वो धीरे धीरे कम मिलनसार होता गया। जब मैं उसे घुमाने ले जाता, तो वह रास्ते में बिल्लियों या किसी के पालतू कुत्ते का पीछा करने की कोशिश करता। कभी कभी रात में हम मुर्गियों के घर से जोरदार कड़कड़ाहट सुनते और सुबह बरामदे में चारों ओर पंख बिखरे हुए मिलते। टिमोथी को अब अधिकतर समय जंजीर से बांधकर रखना पड़ता। जब टिमोथी ने महमूद का पीछा करना शुरू किया, तो दादाजी ने फैसला किया कि अब उसे चिड़ियाघर भेजने का समय आ गया है। दादाजी ने टिमोथी के साथ एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा बुक कराया। कोई भी उनके साथ यात्रा करने को तैयार नहीं था। लखनऊ के चिड़ियाघर में अधिकारी एक अच्छे से पाले गए सभ्य बाघ को उपहार के रूप में पाकर बहुत खुश हुए। 6 महीने बाद जब मेरे दादा दादी लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए, तो दादाजी ने टिमोथी को देखने का निश्चय किया। दादाजी सीधे उस पिंजरे की ओर गए जहां टिमोथी को रखा गया था। बाघ वहां था, कोने में बैठा हुआ, पूरी तरह से बड़ा हो चुका था और उसकी धारियों वाला कोट शानदार लग रहा था। हेलो टिमोथी, दादाजी ने कहा और पिंजरे की सलाखों से हाथ अंदर डाला। बाघ सलाखों के पास आया और उसने दादाजी को उसके सिर को सहलाने दिया। दादाजी ने उसके माथे को सहलाया, उसके कान खुजाए
और जब वह गुर्राया तो उसे हल्के से उसके मुंह पर थपकी दी। बाघ ने दादाजी के हाथ को चाटा और तभी पीछे हटा जब पास के पिंजरे में मौजूद एक तेंदुआ उस पर झपट पड़ा। तभी एक रखवाला वहां आया और बोला, आप क्या कर रहे हैं? दादाजी ने कहा, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने उसे 6 महीने पहले चिड़ियाघर को दिया था? रखवाले ने कहा, मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन कृपया बात करते रहिए। मैं तो उसे कभी छू भी नहीं सका। वह बहुत गुस्सैल है। दादाजी बोले, तो उसे इस तेंदुए के पास से क्यों नहीं हटाते? रखवाले ने कहा, ये आपका बाघ नहीं है। दादाजी ने कहा, मुझे पता है कि अब वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरी सलाह तो ले सकते हो। रखवाले ने कहा, मैं आपके बाघ को अच्छे से याद करता हूँ। वह 2 महीने पहले निमोनिया से मर गया था। दादाजी चौंक गए। क्या, मरा? हाँ साहब, ये बाघ पिछले महीने पहाड़ियों से पकड़ा गया था। ये बहुत खतरनाक है। दादाजी कुछ बोल नहीं पाए। बाघ अभी भी उनके हाथ को चाट रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला और बाघ की आंखों में देखते हुए बोले, गुड नाइट, टिमोथी। फिर उन्होंने रखवाले को घूरा और तेजी से चिड़ियाघर से बाहर निकल गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।